हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेमेस्टर वाला। तो आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे और आप लोगों का जो सेमेस्टर का जो प्रिपरेशन है वो भी बढ़िया चल रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपके पास सेशन है, इस सेशन में जो आपका फर्स्ट ईयर में आपका सब्जेक्ट होता है फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, एंड मैका इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक टॉपिक है दैट इज रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ठीक है, तो वो जो रेफ्रिजरेशन इन एयर कंडीशनिंग वाला जो पार्ट है, वो उसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, इंपॉर्टेंट जो आपके पास टॉपिक है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो आपके पास मैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में आप लोगों को बता देता हूं। तो ये आपका सिलेबस है यूपीटीयू का। ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसका सिलेबस है यूनिट 3 का। ठीक है, बेसिकली यूनिट 3 हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जो यूनिट 3 है, यूनिट 3 का आपका सिलेबस है ये इंट्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेशन इन एयर कंडीशनिंग। तो देखिए, यहां से जो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि व्हाट इज द रेफ्रिजरेशन एंड व्हाट इज द एयर कंडीशनिंग, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेफ्रिजरेशन इन एयर कंडीशनिंग। क्योंकि सुनने में कुछ सिमिलर टाइप की चीजें लगती है, बट देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस। ठीक है, फंडामेंटल डिफरेंस है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में। तो क्या डिफरेंस है, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके पास यही बनता है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सो देखिए, रेफ्रिजरेशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन का जो मेन पर्पस होता है, एक्चुअली दोनों का, देखो, पूरा का पूरा जो फिजिक्स है उसके पीछे का जो साइंस है, मोर और लेस आपके पास सेम है। ठीक है, चाहे हम रेफ्रिजरेशन की बात करें या फिर एयर कंडीशनिंग की बात करें, बट जो पर्पस है, ठीक है, रेफ्रिजरेशन का पर्पस अलग होता है, एयर कंडीशनिंग का जो पर्पस है वो आपके पास अलग होता है। तो रेफ्रिजरेशन का जो पर्पस होता है वो क्या है, वो आपके पास एक बॉडी या एक सिस्टम का जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को सराउंडिंग के टेम्परेचर से नीचे मेंटेन करना, ये पर्पस होता है किसका, ये पर्पस होता है रेफ्रिजरेशन का। तो अगर आपको लिखना होगा कि व्हाट इज अ रेफ्रिजरेशन, तो आप सिंपल शब्दों में लिखेंगे कि रेफ्रिजरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग और मेंटेनिंग लोअर टेम्परेचर देन द सराउंडिंग टेम्परेचर। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम या बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको सराउंडिंग के टेम्परेचर से लोअर मेंटेन करना, ठीक है, या फिर क्रिएट करना, ये पर्पस होता है किसका, रेफ्रिजरेशन का, या इसी को हम लोग बोलेंगे रेफ्रिजरेशन प्रोसेस। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर की बात करें, एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें, तो जैसे आपके पास घर में आपने देखा होगा, फ्रिज देखा होगा। ठीक है, घर में जो आपके पास रेफ्रिजरेटर यूज होता है, या नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसको फ्रिज बोल देते हैं। ठीक है, उसका पर्पस क्या होता है, क्योंकि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, सराउंडिंग मतलब जो एयर का जो टेम्परेचर है, उस फ्रिज के चारों तरफ जो एयर है या जो एम्बियंट है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसका टेम्परेचर मान लीजिए 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। और फ्रिज के अंदर जो आपके पास स्पेस है, उसका जो टेम्परेचर है, हमको लेट अस एज्यूम मेंटेन करना है 10 डिग्री सेल्सियस, ताकि हमारे पास जो भी हम आइटम उस पर डाल रहे हैं, चाहे वो मिल्क हो सकता है ना, या फिर आपके पास सब्जियां हो सकती है, वो मिल्क हो गया, सब्जियां होगी, या फिर कुछ और भी आपके पास मीट हो गया, वो आपके पास खराब ना हो। ठीक है, तो मेन पर्पस तो यही है कि आपके पास वो स्पेस है, उस स्पेस का टेम्परेचर हमको एटमोस्फियर टेम्परेचर से क्या करना है, एटमोस्फियर टेम्परेचर से नीचे मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये काम होता है किसका, ये काम होता है एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। तो जैसे ये फ्रिज की मैं बात कर रहा था, ये फ्रिज आपने देखा होगा, तो फ्रिज आपके पास रेफ्रिजरेशन सिस्टम ही है। इस तरीके का भी डिवाइस आपने देखा गया, एक तरीके से ये भी आपके पास फ्रीजर ही होता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक आप लेने गए होंगे, या फिर आप गए होंगे मिल्क लेने गए होंगे, तो आपने देखा हो, या आइसक्रीम लेने गए होंगे गर्मी के टाइम पे, तो जो मिल्क हो गया या जो आपके पास आइसक्रीम है, ठीक है, इस तरीके के फ्रीजर में होता है। सो दिस इज ऑल्सो अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। इस तरीके का कोल्ड ड्रिंक आपने देखा होगा, कोल्ड ड्रिंक रखने के लिए आपके पास फ्रीजर होता है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। ठीक है, तो आई होप कि रेफ्रिजरेशन आपको समझ में आया हो और अब लिख पाएंगे। ठीक है, रेफ्रिजरेशन अगर आपको बोला जाए कि व्हाट इज द रेफ्रिजरेशन, तो आपका सिंपल सा काम होगा ये लिखना कि रेफ्रिजरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग और मेंटेनिंग द टेम्परेचर लोअर देन द सराउंडिंग टेम्परेचर। ठीक, चलो नेक्स्ट मैं बात करता हूं किसकी, नेक्स्ट मैं बात करता हूं एयर कंडीशनिंग। ठीक है, एयर कंडीशनिंग का पर्पस क्या होता है। ठीक है, तो जैसे नाम से ही क्लैरिटी आपको मिल गई होगी, एयर कंडीशनिंग मतलब एयर को क्या करना है, एयर को कंडीशन करना है। ठीक है, किसके हिसाब से, ह्यूमन कंफर्ट के हिसाब से। ठीक है, एयर कंडीशनिंग की अगर डेफिनेशन सिंपल शब्दों में देखें तो क्या हो जाएगा, एयर को कंडीशन करना एज पर द ह्यूमन कंफर्ट। अब ह्यूमन कंफर्ट की जब हम बात करते हैं, ठीक है, जब हम कंफर्ट की बात करते हैं तो कंफर्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास वो जो एयर का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करना,
एयर में जो मॉइस्चर कंटेंट होगा, जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म में ह्यूमिडिटी बोल देते हैं, उस ह्यूमिडिटी को मेंटेन करना। जो एयर है, एयर की वेलोसिटी को क्या करना, मेंटेन करना। एयर में किसी भी प्रकार का कोई स्मेल तो नहीं है, उसे मेंटेन करना। तो ये सब बातें किसके अंदर आती है, ह्यूमन कंफर्ट के अंदर आती है। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि एयर कंडीशनिंग क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि एयर कंडीशनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर ऑफ एयर, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, एयर वेलोसिटी एंड प्योरिटी ऑफ एयर फॉर द ह्यूमन कंफर्ट। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एयर कंडीशनिंग की अगर एयर कंडीशनिंग आपको लिखना है, व्हाट इज द एयर कंडीशनिंग, आप क्या लिखेंगे, एयर कंडीशनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर ऑफ एयर, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, एयर वेलोसिटी एंड प्योरिटी ऑफ एयर फॉर द ह्यूमन कंफर्ट। ये डेफिनेशन हो गई, ये डेफिनेशन किसकी हो गई, एयर कंडीशनिंग की। ठीक है, तो एयर कंडीशनिंग के ऊपर हम लोग बातें किसी और वीडियो में करेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके बारे में चर्चा इस वीडियो में कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर के बारे में, या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के बारे में, है ना, या फिर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का यूनिट होता है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, उस टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो रेफ्रिजरेटर क्या है, व्हाट इज द रेफ्रिजरेटर। तो भैया जैसे रेफ्रिजरेशन क्या था, रेफ्रिजरेशन एक प्रोसेस था, किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर, ठीक है, उसको मेंटेन करना लोअर देन द सराउंडिंग टेम्परेचर और लोअर देन द एम्बिएंट टेम्परेचर। ठीक है, ये आपके पास रेफ्रिजरेशन एक प्रोसेस है। अब रेफ्रिजरेटर क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर एक सिस्टम है, एक डिवाइस है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर क्या है, रेफ्रिजरेटर एक सिस्टम है या एक डिवाइस है विच क्रिएट एंड मेंटेन लो टेम्परेचर देन द सराउंडिंग। ठीक है, रेफ्रिजरेटर क्या हो गया, रेफ्रिजरेटर आपके पास एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जो क्या करता है, जो कि आपके पास क्रिएट करेगा और मेंटेन करेगा लोअर टेम्परेचर देन द सराउंडिंग टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड द रेफ्रिजरेटर। ठीक, अच्छा, अब आपके पास एक और कॉन्सेप्ट आएगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, व्हाट इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। अब ये बताइए आपको, ठीक है, किसी भी एक सिस्टम हो गया या किसी भी एक स्पेस हो गया, अगर उसको मेरे को ठंडा करना है, तो वहां से मेरे को क्या करना होगा, वहां से मेरे को हीट एनर्जी को निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए, जस्ट एक एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे चाय है। ठीक है भैया, चाय आपके पास गर्म है और चाय को अगर आपको ठंडा करना है, तो आप कर क्या रहे हो, चाय में, चाय के बाद जो हीट एनर्जी है उसको हम लोग बाहर निकालेंगे, तो चाय हमारी क्या होगी, चाय हमारी ठंडी होगी। बिल्कुल वैसे ही आप समझिए कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक स्पेस है और उस स्पेस को क्या करना है, उस स्पेस को मेरे को ठंडा करना है, तो वहां से मुझे हीट एनर्जी क्या करनी होगी, हीट एनर्जी मुझे निकालनी पड़ेगी। और जितनी हीट एनर्जी या जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हम उस सिस्टम से निकाल रहे हैं या उस स्पेस से निकाल रहे हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। अब इसी को अगर आपको टेक्निकल वर्ड्स में लिखना है, तो आप टेक्निकल वर्ड्स में कैसे लिखोगे, तो आप बोलोगे कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज द अमाउंट ऑफ हीट which to be extracted from a space in order to maintain its temperature lower than the ambient temperature. Simple. ठीक है, अगर मैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की बात करूं, तो आप रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या बोलोगे, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ स्पेस to maintain its temperature lower than the surrounding temperature or lower than the ambient temperature. ये हो गया तुम्हारे पास रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। अच्छा, अब यहां पे बात आती है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का यूनिट क्या होगा। बात यहां पे आती है कि जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का यूनिट क्या होगा। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का जो यूनिट होता है, दैट इज टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन इज द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है। अगर हम एक टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करें, तो एक टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले यहां पे एक छोटा सा बात मैं आपको हाईलाइट कर देना चाह रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखो, जब हम टन की बात करते हैं, ठीक है, जब हम टन की बात करते हैं, ठीक है, तो एक हम कैसे लिखते हैं, ये हम लिखते हैं टन, और एक हम कैसे लिखते हैं, एक हम लिखते हैं टन। ठीक है, जब हम टन बोलते हैं तो एक हम लिखते हैं इस प्रकार से और एक हम लिखते हैं इस प्रकार से, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा मास। ठीक है, मास की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट होती है केजी, किलोग्राम, और 100 केजी इज इक्वल टू, ठीक है, सॉरी, 1000 केजी इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 केजी इज इक्वल टू 1 टन। बट यहां से अगर मैं बोलूं कौन सा वाला टन है, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि 1000 केजी इज इक्वल टू 1 टन, तो इसमें से कौन सा वाला टन है।
तो ध्यान में रखिएगा, जब भी हमें मास के लिए टन लिखना होता है तो इस तरीके से लिखा जाता है, 1 टन। ठीक है, 1 टन इज इक्वल टू, ये होता है आपके पास 1000 kg, ये होता है 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। लेकिन जब हम टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं तो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में टन को कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, छोटी सी बात है मगर इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं हमारे डेफिनेशन के ऊपर। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये है कि ये जो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन है, इस टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को देखिए कैसे डिफाइन कर रहे हैं, द 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, इन शॉर्ट टीआर भी बोलते हैं ना, जब भी टीआर लिखा होगा तो मतलब क्या है, मतलब है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। सो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1 टन ऑफ वाटर। ठीक है, 1 टन ऑफ वाटर। अब यहाँ पे कौन सा वाला टन आ गया, ये आ गया मास वाला। ठीक है, ये कौन सा वाला टन है, ये आपके पास रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वाला टन है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट which to be extracted from 1 ton of water at 0 degree Celsius in order to convert it into 1 ton of ice at 0 degree Celsius in 24 hours। ठीक है, अब देखो ये तो डेफिनेशन हो गई। ठीक है, कैसे समझ, मैं आपको समझाता हूं, देखिएगा। मैंने क्या किया, मैंने यहां पे, देखिएगा मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां पे 1 टन ऑफ वाटर लिया। ठीक है, मैंने क्या लिया यहां पे मैंने लिया 1 टन ऑफ वाटर, ये मैंने लिया 1 टन ऑफ वाटर। ठीक, किस टेम्परेचर पे है ये वाटर? ये वाटर तुम्हारे पास है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। किस टेम्परेचर पे है ये वाटर? क्या है, ये वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये जो आपके पास 1 टन ऑफ वाटर है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है पे है, इससे मुझे क्या बनाना है, इससे मुझे बनाना है आइस। ठीक है, इससे मुझे क्या करना है भैया, इससे मुझे बनाना है आइस। और कितना आइस बनेगा, अगर 1 टन ऑफ वाटर है तो कितना बनेगा, 1 टन आइस बनाना है। और ये जो 1 टन आइस आप बना रहे हो, ठीक है, उसका भी टेम्परेचर क्या होगा, उसका भी टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली 0 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर है उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो 0 डिग्री सेल्सियस के आइस में। ठीक है, कितना मास है आपके पास, 1 टन है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये बताइए, अगर मैं 1 टन का वाटर है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, अगर मैं उससे 1 टन का आइस बनाना चाहूंगा तो डेफिनेटली मेरे को क्या करना पड़ेगा, हीट एनर्जी क्या करना पड़ेगा, यहां से हीट एनर्जी निकालना पड़ेगा। यहां से मुझे हीट एनर्जी क्या करना पड़ेगा, यहां से मुझे हीट एनर्जी क्या करना पड़ेगा, हीट एनर्जी मुझे निकालना पड़ेगा। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, और ठंडा करना पड़ेगा, तभी तो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस के आइस में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से हीट एनर्जी क्या करना पड़ेगा, हीट एनर्जी निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? और कितने घंटे में ये जो 1 टन ऑफ वाटर है, ये जो 1 टन ऑफ वाटर है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, 1 टन ऑफ आइस बनना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस का, कितने घंटे में, 24 घंटे में। कितने घंटे में, 24 घंटे में। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलो अब यहां पे देखो, अब एक चीज और आप समझिएगा। ठीक है, एक चीज और समझिएगा। ठीक है, क्या समझना है सर? ये बताइए, जब आपके पास 1 टन ऑफ वाटर जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको आपको बनाना है 1 टन ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपके पास हो रहा है फेस चेंज। ठीक है, फेस चेंज का मतलब क्या है, देखो यहां पे कौन सा फेस है, यहां पे लिक्विड फेज है। यहां पे कौन सा फेस है, यहां पे आपके पास सॉलिड फेस है। तो जब आपके पास फेस चेंज होता है ना, और जब हमें हीट एनर्जी निकालनी पड़ती है, जब हमें हीट एनर्जी निकालनी पड़ती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, या फिर मैं बोलूं कि जो फेस चेंज के लिए जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं लैटेंट हीट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, फेस चेंज के लिए जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं लैटेंट हीट। तो बेसिकली आप यहां पे क्या कर रहे हो, 0 डिग्री सेल्सियस का जो आइस है उसको 0 डिग्री सेल्सियस के, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर है उसको आप 0 डिग्री सेल्सियस के आइस में कन्वर्ट कर रहे हो। तो यहां पे जो लैटेंट हीट होगा, ठीक है, जो लैटेंट हीट होगा, लैटेंट हीट, ये लैटेंट हीट कितना होगा, लैटेंट हीट, ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम बोलेंगे लैटेंट हीट, और ये हो जाता है तुम्हारे पास 335 किलो जूल पर केजी। मतलब क्या हुआ, समझ में आया? ठीक है, लेटेंट हीट एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये है कि अगर आपके पास 1 kg वाटर होता, अगर आपके पास 1 kg वाटर होता और उसको अगर आप 1 kg का आइस बनाना चाहते, तो आपको कितनी हीट एनर्जी निकालनी पड़ती, 335 किलो जूल आपको निकालनी पड़ती। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे हमारे पास कितना है भैया, यहां पे हमारे पास है 1 टन। कितना है हमारे पास, 1 टन। अब 1 टन कितना होता है, ठीक है, तो 1 टन तो सर होता है 1000 kg। ठीक है, बट ये किस में होता है, ये होता है इंडियन सिस्टम में। लेकिन यहां पे हमें कौन सा सिस्टम फॉलो करना होता है, ब्रिटिश सिस्टम।
और ब्रिटिश सिस्टम में 1 टन कितने के बराबर होता है? 1 टन जो होता है, ठीक है, ब्रिटिश सिस्टम में 1 टन जो होता है वो किसके बराबर होता है? ये होता है तुम्हारे पास 907 केजी के बराबर, 907 केजी के बराबर। ठीक है यार, अब मुझे बताइए, ठीक है, यहां पे देखो 1 केजी के लिए कितना चाहिए था? 335, बट यहां पे कितना, यहां पे 907 केजी है, तो कितना हीट निकालना पड़ेगा? मुझे निकालना पड़ेगा, देखो, मास इनटू लेटेंट हीट। मास कितना है? 1 टन, ठीक है, मतलब 907 केजी इनटू लेटेंट हीट। इतना हीट एनर्जी मुझे क्या करना पड़ेगा? इतना हीट एनर्जी निकालना पड़ेगा। और कितने टाइम में निकालना पड़ेगा? ठीक है, कितने टाइम में निकालना पड़ेगा? तो कितने टाइम में निकालना पड़ेगा? 24 घंटे में, 24 आवर्स में। ठीक है, तो 24 आवर्स, देखो इसको मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूं सेकंड में, तो ये हो गया 1 घंटे में 3600 सेकंड, ठीक है, इंटू ये हो गया 24। ठीक है, तो यहां से जो आपके पास यूनिट आएगा, ठीक है, यहां से जो यूनिट आएगा ये आ जाएगा तुम्हारे पास, क्योंकि मास यहां पे किलो जूल पर केजी है, तो ये आ जाएगा किलो जूल पर सेकंड में। और किलो जूल पर सेकंड का मतलब होता है, ये होता है किलो वॉट। ठीक है, तो आप अगर देखोगे ना, देखो यहां पे मैं लिख देता हूं, तो ये आपके पास एम कितना हो गया? एम हो गया 907 केजी इंटू लेटेंट हीट कितना है? 335 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 3600, ये हो गया 24। ठीक है, और यही कितना आ जाएगा? ये जो भी आएगा, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 3.5167 किलो वॉट, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 TR। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 TR। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्या होगा 1 TR? कैसे डिफाइन करोगे आप टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को? देखो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को मैंने कैसे डिफाइन किया? सो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज द amount of heat energy which is to be extracted, amount of heat energy is to be extracted from 1 ton of water at 0 degrees Celsius in order to convert it into 1 ton of ice at 0 degrees Celsius in 24 hours। ठीक है, देखो यहाँ पे आपके पास क्या है? यहाँ पे आपके पास 1 टन ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे, वहां से मुझे हीट एनर्जी निकालनी है, किसमें कन्वर्ट करना है? 1 टन ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस के। ठीक है, कितने घंटे में कन्वर्ट करना है? 24 घंटे में। उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। और 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को अगर आप कन्वर्ट करोगे किलोवाट में, ठीक है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को अगर आप कन्वर्ट करोगे किलोवाट में, तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन और 1 TR इज इक्वल टू कितना लिख सकते हो? 3.5 किलोवाट। और कहां से आया ये देख लो कहां से आया है, ये आप देख लीजिए कहां से आया है। ठीक है, तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो 1 TR, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू कितना होता है? ये होता है 3.5167 किलोवाट। ठीक है, जिसको हम, ठीक है, ऐसा भी आप लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 3.5 किलोवाट। ठीक है, राउंड ऑफ में आपने लिख लिया 3.5 किलोवाट। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।